हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई अपडेट आप सभी के लिए जॉइनिंग के रिगार्डिंग। एक्चुअली जिन सभी कैंडिडेट का जॉइनिंग अभी हो रहा है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में, तो उन सभी को डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लग रही है, उन सभी की एक लिस्ट बनाकर मेरे पास भेजा गया है एक दोस्त के द्वारा। एक्चुअली इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों कि आखिर क्या-क्या लग रहा है वहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप लोगों से और क्या-क्या ले जाया जा रहा है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इस पे देखिए एक्चुअली ये जो लिस्ट है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पे पूरी डिटेल। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सीधे ज़ोन से अपडेट, जो रेलवे की जो भी ज़ोन है या डिवीज़न है, सीधे वहाँ की लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ दोस्तों, जो भी नई अपडेट रहती है और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहती है। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी को दोस्तों सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है रेलवे की जॉइनिंग प्रोसेस में। देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को लग रहा है दोस्तों, वो ऑफ़र लेटर लग रहा है। सबसे पहले ये ऑफ़र लेटर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोगों का ऑफ़र लेटर दिया हुआ है। सबसे पहले ऑफ़र लेटर लगेगा, और ऑफ़र लेटर में दोस्तों क्या है, देखिए एक्चुअली आप लोगों का जो जॉइनिंग लेटर आता है उसमें पहला 3 पेज जो होता है उसे ही ऑफ़र लेटर बोलते हैं, और रिपोर्टिंग लेटर दोनों। तो वही पहला 3 पेज जो होता है वो ऑफ़र लेटर का काम आएगा। अगर आप लोगों का ऑफ़लाइन आया है, अगर आप लोगों का ऑफ़लाइन आया है तो ठीक है, वो बिल्कुल सही है। और अगर ऑफ़लाइन नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉइनिंग लेटर जो होता है वो ऑफ़लाइन नहीं आता है, तो ऑनलाइन अगर है, मतलब कि आप लोगों के पास अगर मेल में आया है, तो मेल वाले भी आप लोग प्रिंट आउट निकाल के ले जा सकते हैं। ऑफ़र लेटर और रिपोर्टिंग लेटर वही दोनों सेम होता है, पहला 3 पेज, तो कोई इशू नहीं होगी मेल वाली पे ले जाने में। और दूसरा दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म 2-2। देखिए यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म का दोस्तों मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म का 2-2 कॉपी आप लोगों को लगेगा। 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट का, फिर 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, डिप्लोमा प्लस मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एसटी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का तो आप लोग जानते ही हैं। फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो लगता है, और ओबीसी का सर्टिफिकेट एक्चुअली दोस्तों आप लोगों का 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो आप लोगों को मालूम ही है। फिर आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है, ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर 3rd नंबर में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आती है 2 कॉपी होती है दोस्तों। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप लोगों को 2 गैजेटेड ऑफिसर से कराना पड़ता है, और दूसरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 1 गैजेटेड ऑफिसर और दूसरा एक जो रहते हैं प्रिंसिपल, आप लोगों के लास्ट एजुकेशन जहाँ से आप लोगों ने लास्ट एजुकेशन लिया है वहाँ के एक प्रिंसिपल जो रहते हैं। फिर दोस्तों मैंडेट फॉर्म एक होता है बैंक वाला, वो आप लोगों को बैंक का डिटेल फिल करके बैंक वाले से स्टम्प लगाना पड़ता है। फिर एनपीएस का फॉर्म रहता है दोस्तों। देखिए 5 नंबर में एनपीएस का फॉर्म है। एनपीएस का फॉर्म आप लोगों को फिल करके नहीं ले जाना पड़ता है, वो आप लोगों को जोन में जाने के बाद वहाँ उनके सामने में फिल करना पड़ता है। और एनपीएस का फॉर्म सिर्फ दोस्तों ब्लैक पेन से फिल करना पड़ता है। आप लोग ब्लू पेन से मत कीजिएगा, सिर्फ ब्लैक पेन से होता है एनपीएस का फॉर्म, मैंने आप लोगों को बताया है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दोस्तों आप लोग चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या फिर जितनी भी अटेस्टेशन फॉर्म हो, मतलब कहीं भी अगर आप लोग गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर गोल मुहर आप लोग नॉर्मल मुहर के साथ ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि गोल मुहर नहीं होने के कारण वो लोग वहाँ से आपको वापस भेज रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर देखिए दोस्तों 6 नंबर में है आप लोगों की ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस डिक्लेरेशन। तो ये तो सर्टिफिकेट है आप लोगों का। फिर रिपोर्टिंग लेटर, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑफ़र लेटर और रिपोर्टिंग लेटर दोनों सेम होता है। पहला 3 पेज दोस्तों वो ऑफ़र लेटर और रिपोर्टिंग लेटर दोनों उसी में होते हैं। फिर एनओसी, तो एनओसी एक्चुअली दोस्तों सिर्फ उनको लगता है जो एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट जॉब में, मतलब प्राइवेट जॉब से
ट्रांसफ़र होके गवर्नमेंट जॉब में आने पर एनओसी नहीं लगता है दोस्तों। वो प्राइवेट जॉब वालों को नहीं लगता है, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब से दूसरे गवर्नमेंट जॉब में अगर आप लोगों का नौकरी लग रहा है, अगर आप लोगों की जॉब हो रही है तो आप लोगों को एनओसी लगेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। फिर कैंसिल चेक जो आप लोगों का होता है जो आप लोगों को एक चेक होता है दोस्तों, उसी में लंबा करके लिखा जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोगों का जैसे एक चेक रहता है, उसमें आप लोगों को ऐसे करके लंबा सा कैंसिल लिखना पड़ता है दोस्तों। कैंसिल इस तरह से लिखना पड़ता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कोई कि आप लोग यहाँ से कैंसिल लिख के दोस्तों मत ले जाइएगा, चेक बुक ले जाइएगा एक, और वहाँ पर जाकर उनके सामने में हो सके तो 2 चेक बुक ले जाइएगा, और उनके सामने में वहाँ पर चेक को कैंसिल करके ही उनके सामने में कैंसिल लिखिएगा। कैसे लिखना है वो आप लोग को बता देंगे, वहाँ पर एक दूसरे का चेक आप लोग करके फिल कर सकते हैं, वहीं पर लिख कर आप लोग दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों, आप लोगों को कैंसिल चेक तो मैंने बताया। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को लगभग 8 या 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ दोस्तों ले जाइएगा। फिर अटेस्टेशन फॉर्म जैसा कि मैंने बताया है। और दोस्तों चलिए, यही आज की ये मेन अपडेट थी कि एक्चुअली क्या क्या लग रहा है डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की जॉइनिंग की प्रोसेस के लिए। और लगभग दोस्तों आप लोगों का रैंक के वाइज हो रहा है, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों का जॉइनिंग हो रहा है। तो आप लोगों को जो भी डेट दिया जाएगा जॉइनिंग का, आप लोग जब जाएंगे अपने जोन में जॉइनिंग करने के लिए, तो लगभग 1 से 2 सप्ताह आप लोगों को खाली बैठकर दोस्तों मतलब वेट करना पड़ेगा। तुरंत आप लोगों का नंबर नहीं आएगा। आप लोगों को लगभग 1 से 2 सप्ताह तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एचआरएमएस आईडी बनाया जाता है वहाँ पर, और उसमें सर्वर का प्रॉब्लम भी हो जाता है कभी-कभी। तो कभी 8 आईडी, तो कभी 8 कैंडिडेट का आईडी, कभी 10 कैंडिडेट का आईडी, कभी-कभी सर्वर डाउन होने की वजह से सिर्फ 1 या 2 ही कैंडिडेट का आईडी बन पाता है दोस्तों। तो ये सब में थोड़ी प्रोसेस में थोड़ी टाइम भी लग सकती है। तो आप लोगों को लगभग 1 से 2 सप्ताह वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों का दोस्तों नंबर आएगा रैंक के वाइज। और दोस्तों कुछ लोगों को तुरंत जॉइनिंग मिल जा रही है, और कुछ लोगों को थोड़ी सी देर हो रही है। बट मतलब देखिए दोस्तों, हो रहा है ऐसा कि अगर आप लोग मान लीजिए आप लोगों का रैंक 37 है, लेकिन आप लोगों ने 60 रैंक वाले के बाद गए आप लोग, तो 60 रैंक वालों को पहले हो जाएगा, और आप लोगों का जो 37 रैंक वाले हैं उनका बाद होगा। तो इस तरह भी हो रहा है। तो आप लोग जिनका भी रैंक पहले है और जिनको जो भी डेट मिली हुई है, वो लोग कोशिश कीजिएगा कि उसी डेट में जाने, ताकि आप लोगों का नंबर पहले आए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जाकर टोकन कटाना पड़ता है। उसी टोकन के अनुसार आप लोगों का नंबर आता है। रैंक के वाइज़ होता है, बट टोकन के वाइज़ आप लोगों का डीवी और ये आईडी बनाया जाता है, एचआरएमएस आईडी, और उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो यही मेन आज की अपडेट थी दोस्तों, जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रही है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिएगा। और दोस्तों पीडीएफ साइज़ जो है, ये सारा अटेस्टेशन फॉर्म जो है, अटेस्टेशन फॉर्म का पीडीएफ साइज़ आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर नहीं होगा आप लोगों के पास, तो पीडीएफ साइज़ आप लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच के, एक ऐप होती है वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ बना सकते हैं। और जो भी पीडीएफ आप लोग बनाएंगे दोस्तों, सभी पीडीएफ 2 एमबी से कम की रहनी चाहिए। जी हाँ, 2 एमबी से कम की पीडीएफ फाइल बनाइएगा। और ऑनलाइन फ़ोटो भी आप लोगों की जेपीजी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर पहले से वो जेपीजी में हो तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी फ़ोटो आप लोग खींचेंगे वो सारा आप लोग जेपीजी में कन्वर्ट करके, ये अटेस्टेशन फॉर्म की जो भी फ़ोटो, जो भी मतलब पेपर्स हैं दोस्तों, ये सारा आप लोग दोस्तों फ़ोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर वहाँ पर ले जाइएगा। तो आप लोगों को क्या होगा कि बहुत जल्दी आप लोगों की आईडी बन जाएगी दोस्तों, और काम थोड़ा प्रोसेस में होगा, फास्ट होगा। तो यही अपडेट थी। और एक्चुअली दोस्तों यही मेन अपडेट थी आज, जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए, मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।